हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। ये वीडियो कल फ्राइडे का है। तारीख थी कल 4 अप्रैल और सुबह के 10 बजे से मैंने अपना वीडियो शुरू किया है। मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने लगी हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। सुबह सलीम जा चुके हैं कोई 8 बजे के करीब ही। वो बिना नाश्ते किए आज गए हैं फिर से। तो उसके बाद ही मैं उठी थी और घर के काम शाम किए। आज मैंने काफ़ी दिन बाद घर के नॉर्मल रूटीन में काम किए और फिर अब नाश्ता भी बच्चों के लिए खुद ही बनाने लगी हूँ। क्योंकि पाँव ख़राब था, इन्फेक्शन था पाँव में, तो इस वजह से ना अभी भी हालाँकि है, लेकिन ये है कि तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। तो इसीलिए जो है ना मैंने अब घर के काम नॉर्मल रूटीन में शुरू कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था, एक पुरसुकून सी थी मैं। इत्मीनान के साथ मैंने अपने घर के काम किए काफ़ी दिन बाद, जैसे कि साफ़-सफ़ाई, झाड़ू-साफ़ी हालाँकि की है बेसिक वाली। हालाँकि ज़रूरत मुझे लग रही थी कि ना पूरा घर धुले, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी ज़रा थोड़ा और रेस्ट कर लो फ़रा। क्योंकि इन्फेक्शन ना पूरी तरह से अभी गया नहीं है, मतलब जो ठीक हो चुका है, पस निकल चुकी है। लेकिन ये है कि ज़ख़्म अब रह गया ना, तो वो रिकवर होने में अब ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी ना, उससे छुटकारा मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं वही सोच रही थी कि हम अल्लाह ताला से हर चीज़ माँग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये भी दे दो, हमारी ये ख़्वाहिश भी पूरी कर दो, हमें ये भी मिल जाना चाहिए। लेकिन हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना वो बहुत ही एंड पे जाके रखते हैं। हालाँकि वो पहले होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, हमें तंदुरुस्ती दे और उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो है ना वो माँगे। ताकि हम उन चीज़ों को महसूस कर सकें, अच्छे से एन्जॉय कर सकें, देख सकें। तो सेहत तंदुरुस्ती ना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो फिर ही आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मैंने झेली है ये पिछले दिनों में। सोचा नहीं था कि ईद ऐसी गुज़रेगी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहला ईद का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब खुद ही अच्छा बनाया है ये बोल लो तो, लेकिन चलो कोई नहीं। तकलीफ़ें ये आज़माइशें आनी होती हैं, तो हमने जो है ना और अल्लाह के करीब होना होता है। तो ख़ैर, अब जो तबीयत है ना काफ़ी बेहतर है। मतलब जो इन्फेक्शन है ना अभी ज़ख़्म रह गया थोड़ा-सा, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अब हो जाएगा सही इंशाल्लाह। आप सबने भी बहुत ज़्यादा दुआएँ की हैं, काफ़ी टोटके मेरे साथ शेयर किए हैं कि आप ये लगाएँ, ये लगाएँ। तो वो जो ताई आई थी ना, उन्होंने जो अपना टोटका बताया था ना, वो ठीक तो था, लेकिन उससे मुझे काफ़ी जलन-वलन हुई है। लेकिन ये है कि चलो आराम आ गया मुझे। और आप लोग कह रहे थे कि डॉक्टर के पास भी जाओ आप ही, आप बिल्कुल ये सारी चीज़ों के भरोसे ना छोड़ो। तो हाँ, मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन जब वो पस निकल गई थी ना, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। फिर वहाँ से इंजेक्शन वगैरह करवाया और दवाई वगैरह ली है मैंने। तो डॉक्टर के पास भी मैं गई हूँ, उन्हें भी चेक करवाया, उन्होंने भी साफ़ वगैरह करके अच्छे से पट्टी-शट्टी, मतलब पट्टी नहीं उन्होंने की, पहले दिन की थी पट्टी हल्की-सी, मतलब कि बोलो कि पट्टी ऊपर रख दी थी। और फिर सेकंड डे उन्होंने बोला है कि आप ज़रा ना आप इसे खुला छोड़ो, तो अच्छे से वो साफ़-वाफ़ कर देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तबीयत जो है ना बेहतर है। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबने इतनी ज़्यादा दुआएँ की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ख़ैर अब नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। बच्चे जब जाएँगे ना स्कूल मंडे से, तो फिर और ज़्यादा नॉर्मल रूटीन ये बोलो कि शुरू हो जाएगी कि बच्चों का स्कूल जाना, इनके आने से पहले वो मतलब एक सारी जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सुकून भी उसी में है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ख़ैर जी, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, पराठे अभी भी मैं बना रही हूँ। इससे पहले मैंने अंडे बना लिए हैं, सिंपल से अंडे बनाए हैं, नमक मिर्च वाले, और साथ में चाय एक साइड पे रखी हुई है बनने के लिए। अभी पराठे भी बन चुके हैं। तो साथ के साथ यहाँ से मैं जो है ना साफ़-सफ़ाई भी करती जा रही। एंड वाले पराठे को मैंने हल्की आँच करके बनाना होता है, और साथ-साथ जो है ना मैं अपना किचन भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो आटा बिखरा छोड़ के मैं कभी भी नहीं जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो ख़ैर नाश्ता बन चुका है और यहाँ पर मैं अब अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। बच्चों को मैंने दे चुकी हूँ उनका अंडा और पराठा, और मैं साथ में अंडा पराठा और ये चटनी खाऊँगी लाल वाली। बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी पराठों के साथ स्पेशली। और चाय यहाँ पर मैंने निकाल ली है और एक अंडे का ऑमलेट भी ले लिया है। तो ये मेरा आज का नाश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था काफ़ी दिन बाद घर का ऐसे खा के। और काफ़ी दिन तो नहीं, मतलब ये बोलो कि 2 से 3 दिन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने घर के काम नहीं किए हैं, खाना नहीं बनाया है, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था अब। तो ख़ैर नाश्ता अब हो चुका है और अब मैंने कहा रात की तैयारी भी मैं अभी से कर दूँ खाने की। तो फिर मैंने ना चने मँगवाए थे सजील से, काले चने, मैंने कहा आज काले चने मैं बनाऊँगी। तो वही मैंने अभी भिगा के रख दिए हैं नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं
ये बना रही हूँ तसले के अंदर मैंने सरफ़ डाला है और साथ में ये काला तेल डाल दिया है और पानी मैंने पतीली में गर्म कर लिया था, वही मैंने चनों के अंदर भी डाल दिया है ताकि चने अच्छे से भीग जाएँ। और फिर गरम पानी मैंने इसके अंदर भी डाला है तसले के अंदर, ताकि ये टॉवल अच्छे से साफ़ हो जाए। किचन टॉवल मैंने धोना था, इसको ना मेरा हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि स्लीम करते रहे ना काम, तो आपको पता है जो हस्बैंड काम करते हैं उन्होंने अपने तरीके से करना होता है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। तो ये काफ़ी गंदा हुआ था। तो मैं कह रही थी कि जैसे नाश्ता वाश्ता बना के मैं फ्री होंगी ना, तो फ़ौरन से पहले इसे ही धोऊँगी, क्योंकि नाश्ता बनाते हुए चीज़ों को पकड़ने में इसका यूज़ होना था, तो इसलिए फिर मैं ना पहले नहीं धोया। तो अभी नाश्ते के जितने भी बर्तन निकले थे वो भी मैंने धो लिए हैं और चने भी भिगा दिए हैं, और उसके बाद अभी ये टॉवल को भी अच्छे से मैं धो लूँगी। जितने भी निशान वगैरह लगे थे ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, क्योंकि मैंने गरम करके पानी डाला ना इसके ऊपर, कि जो भी चिकनाहट वगैरह होगी ना तो वो भी उतर जाएगी। तो अब मैं इसे जाके ना बाहर फैला आती हूँ, हॉल के दरवाज़े के ऊपर ही। घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरा साफ़-सुथरा है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिन बाद ऐसे सिमटा हुआ अच्छा-सा घर देख के ना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं अब लग गई हूँ दवाई लगाने के लिए अपने पाँव पे। तो मैं ना दिन में 3 दफ़ा ऐसा कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर दवाई लगाती हूँ और दवाई खा भी रही हूँ। और रात को जो है ना डॉक्टर के पास भी मैं जाती हूँ। पहले दिन तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया है मुझे, और उसके बाद अब जो है ना वो साफ़ करते हैं, अच्छे से दवाई लगाते हैं और फिर दवाई मुझे देते भी हैं खाने के लिए ना। तो 2 दिन से ना मैं ऐसा कर रही हूँ। आज भी शाम को जाऊँगी, कल भी गई थी और परसों भी गई थी, जिस दिन ये मतलब बस निकल गई थी ना, मुझे ना बार-बार ये बात अजीब लगती है करने की, आपको अच्छा नहीं लगेगा और पास से मैं अब नहीं दिखाऊँगी, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है, और दूसरा मुझे स्ट्राइक भी आ सकता है। तो बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोग दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस दफ़ा ये जो इन्फेक्शन है इतना ज़्यादा हो जाएगा। वही बात है कि अगर आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज़ करते हो, अपनी तबीयत को, जैसे कि मैं कर रही थी, आपको पता है काफ़ी दिन तो ख़ैर नहीं हुए, चाँद रात को ये मुझे इश्यू बना है कि हल्की-हल्की दर्द होना शुरू हुई है। तो उसके बाद मैं आपको बताती रही हूँ साथ-साथ कि अब ईद है, मैं क्या करूँ? अब अगर मैं ये सारी चीज़ों में पड़ी तो फिर क्या होगा, ये वो। तो नज़रअंदाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ है स्टार्टिंग में, तो बस उसे वहीं पे पकड़ो, जाओ डॉक्टर के पास, अपने आप चेकअप करवाओ। यही जो हमारी जो कमियाँ हैं ना, हमें फिर लेकर बैठती हैं कि हमारा जो दुःख है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। तो मैंने तो अपनी ये तकलीफ़ से ना ये आइडिया लगाया कि स्टार्टिंग में जब मुझे वो चाँद रात को ये इश्यू हुआ था, मैं तभी डॉक्टर के पास चले जाती, तो शायद तभी जो है ना हो जाती तबीयत सही, लेकिन बस वो नज़रअंदाज़ करती रही और चीज़ जो है ना ख़राब से ख़राब होती गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत सही हो चुकी है। तो ख़ैर वो टॉवल-शॉवल धो के मैं दवाई लगा के लेट गई थी, रेस्ट किया मैंने प्रॉपर। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पर जो चने मैंने भिगाए थे सुबह में, तो उनको मैंने कहा पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर चनों को मैंने अच्छे से धोकर प्रेशर में डाल दिया, सारे मसाले वगैरह एक साथ ही मैं डाल देती हूँ। और प्याज़ तो मैं काटती हूँ, और टमाटर जो है ना आपको पता है मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं काट के, तो वहीं से निकाल के मैंने डाल दिए इसमें, और प्याज़ थोड़ा ढेर सारा जाता है इसमें, तो वो डाला है। और साथ में ये अदरक लहसुन की पेस्ट, इस दफ़ा मेरी अदरक लहसुन की पेस्ट ना कलर बिल्कुल चेंज नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, एज़ इट इज़ ही है, मैं आपको वही दिखा रही थी। इस दफ़ा ना मैंने अच्छे से उसमें ऑयल वगैरह डाल के फिर उसको प्रिज़र्व किया है ना फ्रिज में, तो अब ये टाइम निकालेगा। वही चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़ को आप ध्यान से करो तभी वो चलती है, बेध्यानी में करोगे तो बस फिर चीज़ तो ख़राब होनी है। तो ख़ैर वहाँ पर मैंने रख दिए हैं जी चने पकने के लिए, और साथ में चावल निकाल लेती हूँ, चने और चावल बन जाएँगे। चावलों को भिगा के अभी मैं छोड़ दूँगी, और बस फिर इसके बाद ना मेहमान आ गए थे, इतना मैं शूट ही नहीं आगे कर पाई, कुछ भी नहीं शूट मतलब कर पाई इसके आगे। तो बस फिर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।